यह श्याम भक्तों, अगर कोई आपसे शॉर्टकट दर्शन कराने के लिए पैसे मांगता है और ये कहता है कि हम आपको जल्द से जल्द दर्शन करा देंगे, शॉर्टकट दर्शन करा देंगे, ऐसे लोगों पर भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का दरबार यानी कि खाटू धाम हर कोई जाना चाहता है, और जब फाल्गुन मेले की बात हो तो हर कोई चाहता है कि फाल्गुन मेले में एक बार तो बाबा श्याम के दरबार हो ही आए। श्याम भक्तों, फाल्गुन का समय ऐसा समय होता है जब श्याम भक्त बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं और बाबा श्याम के समक्ष खड़े होकर बाबा श्याम को निहारते हैं, बाबा श्याम से अरदास लगाते हैं या अर्जी लगाते हैं, तो बाबा श्याम उनकी मन्नतों को ज़रूर सुनते हैं और उनकी मन्नतों को, उनकी इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो श्याम भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से बाबा श्याम के दरबार यानी कि खाटू धाम में आप जाते हैं तो आपको वहाँ क्या नया देखने को मिलेगा, उनके दरबार को किस प्रकार से भव्यता के साथ सजाया जा रहा है। और ऐसा माना जाता है श्याम भक्तों, जो भी बाबा श्याम के दरबार की भव्यता के बारे में सुनता है, बाबा श्याम के दरबार के सजावट के बारे में सुनता है, तो बाबा श्याम की असीम कृपा उन भक्तों पर ज़रूर होती है, क्योंकि एक ना एक दिन आप भी अपने घर को सजाएंगे। और जिसके पास अपना मकान नहीं है, अपना घर नहीं है, वो चाहते हैं कि अपना मकान और घर जल्द से जल्द उनका अपना खुद का घर या मकान बन जाए। जब आप अपने नए मकान या घर का उद्घाटन करेंगे तो बाबा श्याम के दरबार की तरह जिस प्रकार से सजाया जा रहा है, उसी प्रकार से आप भी अपने अपने नवनिर्मित मकान को, यानी जो भी आप मकान खरीद रहे हैं, बना रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, उसको भी इसी प्रकार से सजाएंगे। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, ताकि बाबा श्याम आपकी इस इच्छा को जल्द से जल्द पूर्ण कर दे। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम का जो फाल्गुनी लक्खी मेला है वो 10 दिनों का मेला होता है। यानी कि श्याम भक्तों, ये 10 दिनों का जो मेला होगा वो 11 मार्च से लेकर 21 मार्च तक का ये मेला होगा। इस मेले अवधि में बाबा श्याम का भव्यता के साथ श्रृंगार किया जाएगा कि बाबा श्याम के दरबार को सजाने के लिए कलकत्ता से 125 बंगाली कारीगर आए हैं, जो कि बाबा श्याम के दरबार को सजा रहे हैं। और श्याम भक्तों, ये जो कारीगर होते हैं ये अनुभवी हैं, यानी कि ये एक्सपीरियंस्ड है। जैसे कि श्याम भक्तों, अगर आप कभी कलकत्ता गए हो या कलकत्ता में आप रहते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि वहाँ के जो कारीगर है वो किस प्रकार से वहाँ पर दुर्गा पूजा जब आती है तो किस प्रकार से पंडालों को भव्य तरीके से सजाते हैं, अलग अलग थीमों पर पंडालों को बनाते हैं। तो श्याम भक्तों, ये जो बंगाली कारीगर खाटू धाम में आकर सजा रहे बाबा श्याम के दरबार में दिन रात लगे हुए हैं, और ये जो कारीगर है 5 मार्च 2024 से काम पे लगे हुए हैं, और इसका जो फाइनल टच होगा वो 14 मार्च 2024 तक ये पूरी तरह से सज के तैयार हो जाएगा। यानी कि बाबा श्याम के दरबार अगर आप सोच रहे हैं कि 11 तारीख को चले जाए, 12 तारीख को चले जाए, तो श्याम भक्तों, अगर आप 11 तारीख को जाएंगे तो जो सजावट होगी बाबा श्याम के दरबार की, यानी कि उस दिन से तो आगाज होगा। और जब आप 14 तारीख के बाद बाबा के दरबार जाते हैं, यानी श्याम भक्तों आप 14, 15, 16 तारीख के बाद बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं तो आपको ऐसी आकर्षक झांकियां देखने को मिलेगी। इस बार जो बाबा श्याम के दरबार का जो भव्यता दी गई है, रूप दिया जा रहा है, सजाया जा रहा है, वो इंडिया गेट के आधार पर सजाया जा रहा है, यानी इंडिया गेट का थीम देखने को आपको मिलेगा इस बार। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार को सजाने के लिए करीब करीब 4 लाख आर्टिफिशियल फूलों के द्वारा बाबा श्याम के दरबार को भव्य रूप प्रदान किया जाएगा। यानी कि आप जानते हैं श्याम भक्तों, ये 10 दिन का मेला होगा तो 10 दिन में फूल वगैरह जो रहते हैं काफ़ी मुरझा जाते हैं, परंतु इसमें जो बाबा श्याम के दरबार को सजाया जा रहा है वो चाइना से मंगाए गए फूल हैं। यानी कि 4 लाख आर्टिफिशियल फूलों के द्वारा बाबा श्याम के दरबार को भव्य रूप प्रदान किया जा रहा है, उनके दरबार को भव्यता दी जा रही है। तो इसके अलावा बाबा श्याम के दरबार से देश विदेश से मंगाए गए फूलों, यानी कि ताजे रंग बिरंगे फूलों से भी बाबा श्याम के दरबार को भव्य तरीके से हर रोज या बाबा श्याम के गर्भगृह को सजाया जाएगा। बाबा श्याम के गर्भगृह के बाहर जो सजावट होती है, यानी कि इस बार जब बाबा श्याम के दरबार के अंदर, जब बाबा श्याम के दरबार दर्शन करने के लिए आप जाते हैं तो मंदिर परिसर के अंदर ही आपको माता वैष्णो देवी के दर्शन होंगे, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे, राधा कृष्ण के दर्शन होंगे, माँ सरस्वती के दर्शन होंगे। इसके अलावा श्याम भक्तों, फूल बंगले का दर्शन होगा, यानी कि फूल बंगला सजाया जाएगा। विशाल फूल बंगला सजाया जाता है जिसमें देश विदेश के अलग अलग फूलों को इस्तेमाल किया जाता है।
श्याम भक्तों, बंगाल के कारीगरों को मंदिर आदि को सजाने का विशेष हुनर प्राप्त है। श्याम मंदिर को सजा रहे कारीगर माता वैष्णो देवी, चिंतपूर्णी माता मंदिर, ओडिशा का जगन्नाथ मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर और मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर तक को ये कारीगर सजा चुके हैं। तो श्याम भक्तों, इतने अनुभवी भी बंगाली कारीगर हैं जो बाबा श्याम के दरबार को भव्य तरीके से सजाएंगे। श्याम भक्तों, आप सभी को बता दें, बाबा श्याम के दरबार को सजाने के लिए देसी विदेशी वस्तुओं का भी प्रयोग किया जा रहा है। इसके साथ श्याम भक्तों, आपको बता दें कि सजाने के लिए 4 लाख के आर्टिफिशियल फूल के साथ 1000 थर्माकोल, 700 पीस प्लाई, 2000 बांस, 10,000 मीटर रंग बिरंगा कपड़ा, 1 ट्रक कोलकाता लटकनियां। इसके अलावा श्याम भक्तों, दिल्ली और कलकत्ता से अलग अलग किस्म की फूल, जो फूल वहां पर पैदा होते हैं, जो फेमस फूल है, उन फूलों को मंगाया जाएगा। यानी खुशबूदार फूल से बाबा श्याम के दरबार का श्रृंगार किया जाएगा। यानी बाबा श्याम के दरबार के अंदर तो भव्यता होगी ही होगी, उसके साथ साथ बाहरी दीवारों पर, यानी कि जहां पर आर्टिफिशियल फूल लगे होंगे, उसी जगह ओरिजिनल फूल भी लगाए जाएंगे, जिससे बाबा श्याम के दरबार में भव्य रूप के साथ साथ चारों तरफ खुशबू ही खुशबू फैल जाए। यानी कि अगर एक बार बाबा के दरबार आप चले जाएंगे, आपका मन मुग्ध हो जाएगा, सारी तकलीफें भूल जाएंगे। बाबा के दरबार में जाकर अगर दर्शन हो जाते तो आपका जीवन सफल हो जाता। तो श्याम भक्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, इस बार बाबा श्याम के दरबार में इंडिया गेट की झांकी का दीदार होने वाला। आप सभी को बता दें, इससे पहले बाबा श्याम के मंदिर में किस किस झांकियों को बनाया जा चुका है। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम के इस मंदिर में इससे पहले जो झांकियां बन चुकी है वो 4 धाम की झांकियां बन चुकी है। इसके अलावा मयूर की झांकी बन चुकी है, गजराज की झांकी बन चुकी है, राजमहल की झांकी बन चुकी है और इसके अलावा तिरुपति मंदिर की झांकियों के आधार पर बाबा श्याम के इस मंदिर को मेले के दौरान सजाया जा चुका है। और ये झांकियां जो बनाते हैं, ये बंगाली कारीगर ही बनाते हैं, जो कि बंगाल के विभिन्न जगहों से बुलाए जाते हैं। तो श्याम भक्तों, ये तो बातें हो गई मंदिर की सजावट के बारे में, बातें कि मंदिर को किस प्रकार से भव्य तरीके से मेले के दौरान सजाया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रशासन के द्वारा वहां पर कौन कौन से निर्देश दिए गए हैं। श्याम भक्तों, फाल्गुनी लखी मेले में बाबा श्याम के दर्शन आसान नहीं है। यानी कि जो दर्शन करेंगे आप, बहुत ही दुर्लभ दर्शन होंगे। आपको पद यात्रा करते हुए बाबा श्याम के दरबार तक पहुंचना है। तो श्याम भक्तों, अगर आप रिंगस से खाटू तक की यात्रा करते हैं तो 17 किलोमीटर की तो वो यात्रा होती है, परंतु जब आप बाबा श्याम के दरबार तक पहुंचते हैं तो जिगजैग होते हुए आपको बाबा श्याम के दरबार तक पहुंचना है। यानी कि रिंगस से खाटू तक आपको 17 किलोमीटर की ऑलरेडी यात्रा करनी ही करनी है, जो कि रिंगस से जो पद यात्रा करेंगे वो 5 ब्लॉकों से होते हुए, यानी कि 5 लाइनों से होते हुए बाबा श्याम के दरबार यानी लखदातार मैदान तक पहुंचेंगे। तो श्याम भक्तों, उसके बाद जब आप जिगजैग में लगेंगे तो जिगजैग में आप जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर जाएंगे, फिर वापस आएंगे। तो ऐसा करते हुए और आपको 17 किलोमीटर चलना है। यानी कि कुल पद यात्रा जो होगी आपकी 34 किलोमीटर की होगी। यानी कि श्याम भक्तों, रिंगस से खाटू श्याम पार्किंग तक 17 किलोमीटर और उसके बाद खाटू श्याम जी पार्किंग से रिंगस रूट से होते हुए आपको डाइवर्जन के माध्यम से, यानी कि वहां से रूट डाइवर्जन कर दिया गया है, जो कि पुराना पावर हाउस होते हुए, चारण मेला ग्राउंड होते हुए, लखदातार की जिगजैग से होते हुए, उसके बाद बाबा श्याम के दरबार में जो लाइनें बनी हुई हैं उस लाइनों में आप प्रवेश करेंगे और उसके बाद बाबा श्याम के कुछ चंद सेकंडों के दर्शन आपको मिलेंगे। तो ये दर्शन बहुत ही दुर्लभ दर्शन है। अगर बाबा श्याम के दर्शन होंगे तो ऐसी मान्यता है कि जब आप इतनी देर रहकर बाबा श्याम के दर्शन किए, वो अपने आप में एक अद्भुत दर्शन माना जाता है। तो श्याम भक्तों, जिस यात्रा की जो 17 किलोमीटर की दूरी होगी वो जिगजैग के माध्यम से 17 किलोमीटर की और यात्रा आपकी अधिक बढ़ जाएगी। यानी कि कुल मिला जुला कर कहे तो 34 किलोमीटर की यात्रा होगी। जो रिंगस से खाटू तक आएंगे उनकी यात्रा 34 किलोमीटर तक की होगी और जो सीधा पार्किंग से बाबा श्याम के दरबार तक आएंगे उनको भी 17 किलोमीटर की जिगजैग को क्रॉस करके तभी बाबा श्याम के वो दर्शन कर पाएंगे। श्याम भक्तों, फाल्गुनी लखी मेले में भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने श्याम कुंड को बंद करने का निर्णय लिया है। यानी कि श्याम कुंड के दर्शन आप नहीं कर पाएंगे, बाबा श्याम के सिर्फ दर्शन होंगे। श्याम भक्तों, अगर कोई बुजुर्ग है या दिव्यांग है तो उनके लिए अलग से लाइनों की व्यवस्था की गई है, वो उन लाइनों से होते हुए बाबा श्याम के दर्शन कर सकेंगे। इसके साथ ही श्याम भक्तों, आपकी सुरक्षा के लिए 9 ASP, 32 DSP
और करीब करीब 5000 कांस्टेबल आपकी सुरक्षा के लिए वहां पर पहरा देंगे। तो श्याम भक्तों, वहां के प्रशासन ने मंदिर कमेटी को आदेश दिया है कि इस बार जो श्याम भक्त बाबा श्याम के दरबार में आएंगे उनकी गिनती की जाएगी, यानी कि कितने श्याम भक्त बाबा के दरबार में दर्शन कर रहे हैं हर रोज, उनकी प्रॉपर तरीके से गिनती की जाएगी। अंदाज के तौर पे नहीं बोलना होगा कि 4 लाख आए, 5 लाख आए, जो कि अब तक अंदाजे के तौर पे बताया जाता था। इसके लिए मंदिर के परिसर में, यानी कि जो प्रवेश करेंगे आप, तो वहां पर कैमरे लगाए जाएंगे और उस कैमरे के द्वारा प्रत्येक भक्त की गणना की जाएगी। ऐसा आदेश मंदिर कमेटी को दी गई है प्रशासन के द्वारा कि प्रत्येक भक्त की गणना जरूरी है, ताकि सही अंदाजा लग सके कि कितने भक्त बाबा श्याम के दरबार में प्रतिदिन दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा श्याम भक्तों, जो बाबा श्याम के दरबार में यानी कि जो भंडारा लगाएंगे, तो भंडारा लगाने वालों से इस बार शुल्क वसूला जाएगा, यानी कि शुल्क उनसे लिया जाएगा। तो शुल्क किस प्रकार का है, ये कोई सगुन नहीं है कि सगुन के रूप में लिया जा रहा है, प्रशासन के द्वारा ये शुल्क लिया जाएगा। यानी कि अगर कोई 2 दिन के लिए भंडारा वहां पर लगाएगा तो उसको 5000 रुपये जमा करने होंगे, और अगर कोई 3 दिन के लिए भंडारा लगाएगा, अगर सेवा देना चाह रहा है तो उसे 11000 रुपये एक्स्ट्रा जमा करने होंगे। और अगर कोई मेले के पूरे अवधि के दौरान भंडारा लगाने की सोच रहा है तो उसे 21000 रुपये वहां पर शुल्क जमा करना होगा। अब आपको बता दें कि ये जो शुल्क लिया जाएगा, ये शुल्क जो है ये सफाई वगैरह के लिए लिया जा रहा है, ताकि भंडारा होने के बाद आप सभी को पता है कि वहां पर कितनी गंदगी फैलती है, तो साफ सफाई रख रखाव के लिए प्रशासन के द्वारा ये शुल्क लिया जाएगा, ताकि साफ सफाई की व्यवस्था को सही रख सके और जो पैदल यात्री आ रहे हैं, जो पैदल भक्त आ रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, उनको बेहतर सुविधा प्रदान की जा सके। इसके अलावा श्याम भक्तों, भंडारा कराने वाले को ये भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो भंडारा कराएंगे वो अपने परिसर में, यानी कि जो भक्त वहाँ भंडारा के प्रसाद को ग्रहण करेंगे उनके लिए वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था करनी होगी, ताकि किसी भी भक्त को किसी भी तरह की कोई कठिनाई ना हो, परेशानी ना हो। और जो शौचालय रखी जाएंगी, 2-2 शौचालय रखी जाएंगी, यानी कि 2 पुरुष के लिए और 2 महिलाओं के लिए। तो श्याम भक्तों, इस तरह की जो शौचालय होती है वहीं के नगर निगम से आप उसके लिए बात कर सकते हैं। इसके अलावा श्याम भक्तों, जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट होंगे या वहाँ के जो ग्राम पंचायत, उन्हें ये कहा गया है कि वो अपने इलाके में साफ सफाई पर ध्यान दें और सुलभ शौचालय की व्यवस्था को बनाए रखें, ताकि किसी भी भक्त को किसी भी प्रकार से कोई परेशानी ना हो। और साथ ही श्याम भक्तों, प्रशासन के द्वारा भी वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था की जाएगी जगह जगह, ताकि किसी भी भक्त को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। आप सभी श्याम भक्तों को बता दें, जो श्याम भक्त बाबा श्याम के दरबार में इत्र ले जाने के लिए सोच रहे हैं, तो इत्र के ऊपर प्रतिबंध लगाई गई है, यानी कि मेले के दौरान आप बाबा श्याम को इत्र अर्पण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस इत्र के द्वारा आप सभी को पता है कि इत्र की शीशी को फेंकने के दौरान या हाथ से छूटने के दौरान जमीन पर गिरने के बाद क्या होता है, किसी के पाँव पड़ जाए या कुछ पड़ जाए तो लोग घायल हो जाते हैं, भक्त घायल हो जाते हैं, पुजारी घायल हो जाते हैं। इस कारण से प्रशासन ने इत्र को ले जाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। इसके साथ ही श्याम भक्तों, अगर आप बाबा श्याम का निशान ले जाने के लिए सोच रहे हैं, तो यानी अगर आपका निशान 8 फुट से ज्यादा ऊंचा है, उस निशान को ले जाने के लिए प्रतिबंध किया गया है, क्योंकि श्याम भक्तों, प्रशासन का ऐसा कहना है कि भीड़ अत्यधिक होगी और अगर आप ज़्यादा बड़ा निशान लेकर जाते हैं तो बिजली की तारें हैं, सजावट की तारें हैं, लाइटें लगी हुई होंगी वहाँ पर, उस समय आपका निशान उससे टकरा सकता है और कोई भी दुर्घटना घटने का अंदेशा छाया रहता है। इसलिए प्रशासन ने 8 फीट से ज़्यादा ऊंचे निशानों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है और न ही आप ऐसे निशानों को बाबा श्याम के दरबार तक लेकर जा पाएंगे। साथ ही श्याम भक्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो बाबा श्याम के दरबार जाते हैं, कई भक्त ऐसे होते हैं जो बाबा श्याम की झांकियां सजाकर चलते हैं और साथ में जोर जोर से डीजे बजा के भी चलते हैं। तो डीजे के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कि डीजे आप नहीं बजा सकते। वो बात अलग है कि कोई धीमी आवाज़ में बजाते हुए चल रहा है, परंतु प्रशासन की ये शक्ति है कि वहाँ पर डीजे पे पूर्ण तरह से प्रतिबंध रहेगा। परंतु बाबा श्याम के भक्त हैं, ये मानते कहाँ हैं, ये किसी न किसी अंदाज में बजा ही लेते हैं। तो श्याम भक्तों, जो प्रशासन ने वहाँ के निर्देश दिए हैं उस पर आपको अमल करना है।
नहीं तो शम भक्तों आपको अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा शम भक्तों 10 मेडिकल कैंप की व्यवस्था की गई है, यानी कि इमरजेंसी में कोई बीमार पड़ जाता है या भीड़ में खड़े खड़े कोई बेहोश हो जाता है या किसी की बीपी की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए 10 मेडिकल कैंप की व्यवस्था की गई है, जो अलग अलग रूटों पर रहेगी ऐसी व्यवस्था। और उसके साथ साथ 80 डॉक्टर रहेंगे कुल। ये 80 डॉक्टर वहाँ पर भक्तों की ट्रीटमेंट वगैरह, यानी अगर कोई भक्त परेशानी में पड़ता है तो उसको सही इलाज उपलब्ध कराएंगे। और शम भक्तों इमरजेंसी केसेस में, यानी कि इमरजेंसी केसेस में 14 एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है, साथ में 250 नर्सों की व्यवस्था भी की गई है। शम भक्तों मेले के दौरान किसी भी भक्त को जल इत्यादि के लिए परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए शम भक्तों 40 लाख पानी के पाउचों की इंतजाम भी की गई है लखदातार मैदान में। तो शम भक्तों ये जो व्यवस्था होगी सिर्फ मेले के वजह से, यानी कि मेले के दौरान ही की गई है। शम भक्तों मेले के दौरान अगर कोई अतिक्रमण करता है, यानी कि बाबा के दरबार में कोई भी वहाँ पर टीका लगाते हुए, जैसे कि आप देखते होंगे बहुत सारे लोग टीका लगाते हुए भीख मांगते हैं, यानी कि टीका लगा देंगे राधे नाम की और फिर आपसे 5 रुपए 10 रुपए की मांग करते हैं, यानी कि वहाँ पर भीख मांगने वालों पर, टीका लगाने वालों पर, और जो गुलाब के फूल जगह जगह लेकर बेचते रहते हैं कि 5 रुपए 10 रुपए के जो फूल बेचते हैं, उन सभी के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है प्रशासन ने। मतलब ये लोग अगर वहाँ पर घूमते हुए नजर आए तो वहाँ पर प्रशासन के जो अधिकारी होंगे इन्हें पकड़कर ले जाएंगे। या शम भक्तों अगर कोई आपसे शॉर्टकट दर्शन कराने के लिए पैसे मांगता है और ये कहता है कि हम आपको जल्द से जल्द दर्शन करा देंगे, शॉर्टकट दर्शन करा देंगे, ऐसे लोगों पर भी प्रशासन की कड़ी नज़र रहेगी, जो कि सादे वर्दी में वहीं पर उपस्थित रहेंगे और जो ऐसे शॉर्टकट दर्शन कराने के लिए कहेंगे तो ऐसे लोगों को पकड़ कर अपने साथ लेकर जाएगी। तो शम भक्तों इस प्रकार से पूरी व्यवस्था का मैंने थोड़ा सा जिक्र कर दिया है आपके समक्ष। अगर आप बाबा श्याम के मेले में जा रहे हैं तो कहाँ ठहरेंगे, किस प्रकार से ठहरेंगे, इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी मैं पहले बना चुका हूँ। आप जाकर एक बार उस वीडियो को देख सकते हैं कि बाबा श्याम के मेले के दौरान आपको कहाँ ठहरना चाहिए। अगर आपकी कोई भी सवाल या जवाब है तो इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भजन मंत्र शक्ति नाम का ही एक पेज है, तो उस पेज को आप फॉलो कर सकते हैं और वहां से हमें मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो की कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, नहीं तो आप हमें मेल कर सकते हैं जो कि है skTguruji85@gmail.com। आप सभी शम भक्तों को जय श्री श्याम।